अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप लोग गर्मी तो खैर नहीं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई अप हो रही हैं। दुआ करें पाकिस्तान के लिए, इसके मकीनों के लिए, अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। तो आज फिर से एक फ़ाउंडेशन का रिव्यू लेके आई हूँ मैं। ये फ़ाउंडेशन मेरी ऑलमोस्ट के बल्कि फ़िनिश हो चुकी है। और ये फ़िनिश हुई है, उसके बाद मैंने जो लास्ट मैंने रिव्यू किया था मिस रोज़ फ़ाउंडेशन, मिस रोज़ की बीबी क्रीम का, तो उसके बाद मैंने वो इसका ऑल्टरनेट पे वो यूज़ करना शुरू किया है। तो मेरी ये ख़त्म हो गई है, मेरा अभी चक्कर नहीं लग रहा मार्केट का, तो मैंने ये दोबारा से बाय करनी है। बड़ी ये है एसेंस वालों की बीबी क्रीम है। तो मैंने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था आपसे कि मैं एक फ़ाउंडेशन थी जिसको मैं बड़ा अरसा तक जो है ना वो बीबी क्रीम समझ के यूज़ करती रही थी, लेकिन बेसिकली बीबी क्रीम नहीं थी, फाउंडेशन थी। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मेरी बॉटल बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। ये इसके एंड पे माउथ पे अगर कोई ये लगी हुई है, तो इससे मैं आपको इसका ना शेड दिखा दूँगी कि इसका शेड कौन सा है। इसकी बात करते हैं, ये एसेंस वालों की है। प्रिटी नेचुरल हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है विद हाइलोरॉनिक एंड एलोवेरा, हाइलोरॉनिक एसिड एंड एलोवेरा, और 30 ml ये प्रोडक्ट है। सॉरी, मेरे बच्चों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था। सो कंटिन्यू करते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इसमें 30 ml इसमें प्रोडक्ट आता है। और इसके ये पीछे जो है ना इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। सबसे इसका जो की इंग्रेडिएंट है, इसका जो सबसे अच्छा इसको बेस्ट बनाता है, मेरा तो यहाँ से शेड भी हट गया। ये जो यहाँ पे इसका शेड था, मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसके शेड्स मेंशन कर दूँगी, लिंक मेंशन कर दूँगी। आई थिंक इसका जो शेड था वो 100 था या नेचुरल था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। कौन कौन सी इसकी शेड है। इसमें बहुत ज़्यादा रेंज नहीं आती है, वैरायटी नहीं है इसकी बहुत ज़्यादा इसकी शेड्स की, लेकिन ये नेचुरल वन मेरे ख्याल से था, या इसका 100 नंबर था, मुझे अब याद नहीं। वो मैं आपको देख के जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाइलोरॉनिक एसिड है और एलोवेरा है, जो और लॉन्ग वेयर फार्मूला है, नेचुरल कवरेज है, फिनिश इसकी वेटलेस है। अच्छा, इसकी ये जो 3-4 चीज़ें बताई गई ना, ये तो बिल्कुल ही मतलब इन्होंने बिल्कुल सही मेंशन की है। और ये वाकई एक तो सबसे बड़ी बात कि ये लाइट वेट है, क्योंकि ये लगता ही नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाई हुई है, ये बीबी क्रीम की तरह ही वर्क करती है। और दूसरा ये कि नेचुरल फिनिश है, नेचुरल कवरेज है, इसकी वेटलेस है, वाकई वेटलेस है। मतलब कोई आपको हैवी फील नहीं होता, और लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आजकल वो ट्रेंड है ना कि मतलब नो मेकअप लुक वाला, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। मैं कहती हूँ बेस्ट से बेस्ट है। इवन कि आपने फ़ौरन से कहीं बाहर निकलना है और आप मतलब आप कहीं जा रहे हो, आप चाह रहे हो कि कुछ मुझे ऐसा ना लगे कि मैं जी मेकअप किया हुआ या कुछ इस तरह का, बाज़ार जाना है, इवन कि अगर आपने मार्केट तक जाना है या कुछ इस तरह डॉक्टर्स के पास विज़िट करना है या कुछ भी, यानी कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप नो मेकअप लुक चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट फाउंडेशन है। और वाकई ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। मतलब मेरी स्किन, मैंने आपको बताया था, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, और उस पर ये इतना अच्छा वर्क है। मैंने कोई इसको फाउंडेशन इसको मैं यूज़ करते हुए कभी इसको मैंने अपनी स्किन को प्रेप नहीं किया। मैंने इसको एज अ बीबी क्रीम ही यूज़ किया। जस्ट मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती थी, अपना सन ब्लॉक, और दैट्स इट। कोई प्राइमर, कोई सेटिंग पाउडर, कोई कम्पैक्ट पाउडर कोई मैंने यूज़ नहीं किया। और क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, नेचुरल कवरेज है, नेचुरल लुक है, तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसको भी सेट करें ना, क्रैक्स आते हैं ना कुछ। और इसकी इस फाउंडेशन की मिस रोज़ की तरह इसकी भी लोगों ने मुझसे, जब मैं ये लगा रही थी, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि जी बताएं आप क्या लगा रही हैं, आपका मेकअप बड़ा सटल लगता है। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वर्किंग आवर्स में 7 to 8 आवर्स तो होते हैं ना, आपने घर से बाहर होते हैं और आपको ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर सी बात है। और डेली रूटीन में आपको जो कोई हैवी मेकअप नहीं चाहिए होता, और ना ही कोई की फाउंडेशन वाली लुक चाहिए होती है, आपको जस्ट लाइट आपको बीबी क्रीम टाइप या नो मेकअप टाइप लुक चाहिए होती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और ये मेरी ख़त्म हो गई है, और ये मैंने लास्ट ईयर बाय की थी ऑलमोस्ट 1200 की। आपकी मुझे इसकी प्राइस का पता नहीं है कि इसकी क्या प्राइस चल रही है।
बहुत फाउंडेशंस यूज़ करने के बाद, बहुत सारी यूज़ करने के बाद मुझे एक इसमें से लाइट अगर कवरेज में या नो मेकअप लुक वाली कवरेज में अगर आप इसको कहें तो ये डेली रूटीन वाली उसमें फाउंडेशन में के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी जो है ना वो लुक है, नेचुरल लुक आती है। और एक और मैं अपने इसके साथ एक और अल्टरनेट में रखी थी मेबलिन की, उसका भी मैं किसी टाइम में रिव्यू करूँगी कि उसके क्या कैसी है वो फाउंडेशन और किस तरह के उसके लिए कैजुअल के लिए यूज़ कर सकते हैं या उसको इवेंट्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा इसका जो शेड है वो मेरे से जो है ना वो मुझे नहीं पता, अब याद नहीं है, वो मैं आपको चेक करके बता दूँगी इसका शेड। ये मैं आपको निकाल के मैंने दिखा देती हूँ। मैंने आपको बताया कि ये जो मेरी है वो बिल्कुल फिनिश अप हो चुकी हुई है, तो उसके बावजूद मैं इसके एंड पे जो टिल्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें। बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलता ये कैसे ब्लेंड होती है, ऐसे जैसे आप कोई नॉर्मल फेयरनेस क्रीम्स या इस तरह की यूज़ करते हैं उस तरह बड़ी इजीली ब्लेंड होती है, जैसे एक बीबी क्रीम ब्लेंड होती है ना। मैं तो हमेशा अपनी फाउंडेशन को फिंगर टिप से ही ब्लेंड करती हूँ और उसके बाद जो है ना स्पॉन्ज वगैरह यूज़ करती हूँ। और ये यूज़ करने के बाद तो मुझे स्पॉन्ज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ब्यूटी ब्लेंडर की। मैं क्योंकि इतना एक्सेस वो होता ही नहीं इसका प्रोडक्ट कि आप इसको निकालें। और वो ये इसका शेड देखिए, मेरा इसका ना थोड़ा सा डार्कर शेड था। मुझे स्किन से हमेशा लगता था कि मेरी स्किन से थोड़ा डार्कर शेड है, लेकिन जब मैंने बाय किया था तो वो जो लेडी थी वो कहती कि नहीं आपको यही सूट करेगा। एक इसमें और मेरे ख्याल से लाइट था वो और ज़्यादा लाइट आए थे। इसके जो शेड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि ये सारे इसके शेड्स हैं, वो आप देख लीजिएगा जो आपके स्किन के हिसाब से ना। कोई इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख ली, ये लगाते ही जो है ना ये देखें कितनी इसकी वो मज़े की कंसिस्टेंसी है। कोई थिक और हैवी फाउंडेशन टाइप जैसी फाउंडेशन होती है, कोई उस तरह की चीज़ ही नहीं है इसमें ना। नो क्रैक्स, नो ड्राइनेस और नो डिस्प्लेसमेंट। सबसे अच्छी बात इट स्टिक टू योर स्किन। द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक मिस रोज़। अगर आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहते बीबी क्रीम टाइप ये वो, तो मिस रोज़ इज़ द बेस्ट। थोड़ी सी उसकी फिर भी ज़्यादा कवरेज है मिस रोज़ की ना, तो ये देख लें इसकी, लेकिन इसकी थोड़ी सी उससे लाइट कवरेज है। मैंने आपको कहा ना जैसे नो मेकअप लुक के लिए आपको अगर चाहिए हो तो उसके लिए ये बेस्ट फाउंडेशन है। मैं तो इसको टोटली रिकमेंड करूँगी अगर कोई परचेज़ करना चाहे कैजुअल रूटीन के लिए, मतलब आपने बाहर जाना है, मार्केट तक जाना है, अगर आपने किसी के घर भी विज़िट करना, तो मैं कहती हूँ परफेक्ट है ये फाउंडेशन एसेंस वालों की। आप बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे तो यूज़ करेंगे तो ज़रूर जो है ना वो मुझसे शेयर करेंगे। अच्छा, ये एसेंस वालों का जो प्रोडक्ट है ना ये न्यूयॉर्क फॉर्मुलेटेड है, न्यूयॉर्क बेस्ड है, मेड इन इटली है ये। इटली में ये मेड हुई है, यहाँ पे आपको मैंने एसेंस वालों के प्रोडक्ट। और ये मेरे ख्याल से मैंने आराम से कोई इसको क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती, बहुत ज़्यादा लेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इसको कोई यूज़ किया है 6 to 7 मंथ रेगुलर मैंने इसको यूज़ किया। और बॉटल देख लें आप लोग कितनी सी है और आराम से ये यूज़ होगी पर जगह। तो 1100 अगर 1200 अगर इसकी प्राइस थी तो मेरे ख्याल से इनफ है। और आपका मुझे पता नहीं इसकी प्राइस क्या है, आप चेक कर लीजिएगा। और मैंने तो यहाँ से ये डिवॉर्सन से ख़रीदी थी, तो आप लोग चेक कर लें ऑनलाइन अगर मिलती है अवेलेबल या किसी ड्रग स्टोर से अवेलेबल है तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए है। होप सो कि मिनी फाउंडेशन आपको अच्छी लगी होगी, इसके रिव्यूज़ अच्छे लगे होंगे। और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स, किस तरह की प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ चाहिए, कौन से आप चाहते हैं कि मैं जिस पे रिव्यूज़ करूं, तो ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद यूज़ कर रहे हो। तो अगर कोई आप प्रोडक्ट डिमांड करते तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं यूज़ करूँ उसको, फिर आपको बताऊँ कि इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आज तक लिए इतना ही, यहीं फिनिश करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।